सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आरडी क्लासेस के अंदर। और आज यानी 1 जुलाई 2024 की जो क्लासेस हैं उसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। आज 1 जुलाई, ध्यान से सुनिएगा, आज 1 जुलाई हो चुकी है। यानी हम लोग हमारी लैंग्वेज के अंदर इसको जब बोलते हैं ना तो बोलते हैं कि एक कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग 6 मंथ तो गए, फर्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज है 1 जुलाई। क्या जुलाई है? 1 जुलाई। 1 जुलाई जब भी आती है तो ध्यान रखना, 1 जुलाई होते ही आपके 4 बड़े डे आते हैं। कितने बड़े डे आते हैं? 4। आज डॉक्टर डे है। कौन सा डे है? डॉक्टर। यानी इस पैंडेमिक के अंदर हमको यह पता चल गया कि इस दुनिया के यदि कोई भगवान है तो वो कौन है? डॉक्टर। तो हैप्पी डॉक्टर डे। आज डॉक्टर डे है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में आज चार्टेड अकाउंटेंट डे भी है, जिसको आप सीए डे बोलते हो। क्या बोलते हो? सीए डे। और देश का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक जिसको क्या बोलते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज एसबीआई डे भी है और साथ में जीएसटी डे भी है। कौन सा डे है? जीएसटी डे। ये 4 बड़े डे आज है। डॉक्टर डे, सीए डे, एसबीआई डे और साथ में जीएसटी डे। ठीक है। अब यहां पर ये 4 बड़े डे को याद कैसे करेंगे? बड़ा इजी तरीका है। कैसे याद करेंगे उसकी ट्रिक देखना, आपको सर हमेशा याद रहेगी, हमेशा। ठीक है। ट्रिक ऐसे आती है, जुलाई, और जुलाई का मंथ होता है कैप्टन कूल का। किसका होता है? आपके कैप्टन कूल यानी पुखराज सर का। आपको पता है ना पुखराज सर का जन्मदिन कब आता है? जुलाई। इसलिए क्या लिखते हैं? कैप्टन कूल ऑलवेज 7+7। इसका मतलब क्या होता है ये आप हमेशा ध्यान रखना। मैं अपनी ट्रिक के पीछे लिखता हूं कि कैप्टन कूल हमेशा 7 जुलाई के दिन। तो जुलाई का मंथ किसको डिवोटेड होता है? कैप्टन कूल यानी पुखराज शर्मा को। और पुखराज शर्मा जी के हाउ 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4। वैसे इतने नहीं है, 2 ही है, लेकिन अपन को ट्रिक में कितने बनाने पड़ेंगे? 4। एक डॉक्टर है, एक क्या है? डॉक्टर। एक सी है। देखो मैं हर बार बोल रहा हूं एक, समझ रहे हो मेरी लैंग्वेज? एक डॉक्टर है, एक यानी 1 जुलाई। एक क्या है? सीए है। एक जो है वो जीएसटी डिपार्टमेंट में ऑफिसर है। ठीक है। और एक जो है वो एसबीआई में काम करता है, देश के सबसे बड़े बैंक में। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, पुखराज शर्मा ने अपनी लाइफ में इन लोगों को तो बना दिया। ये जो यहां से यहां तक दे रखे ना, क्योंकि मैं नेचुरल है, साइंस फील्ड का नहीं हूं, लेकिन मेरी डॉटर जरूर डॉक्टर कर रही है। मेरी डॉटर जो है ना वो क्या कर रही है? डॉक्टरी कर रही है। तो ऑब्वियसली वो मेरी बेटी है, तो मैं कह सकता हूँ मेरा ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है। लेकिन मैंने सीए तो काफी है मेरे, जैसे ज्योति है, पंकज है ना, अक्षय है, मेरी बात समझ रहे हैं, विकास है, ऐसे काफी सारे मेरे सीए है। जीएसटी डिपार्टमेंट में अभी जो अजमेर देखती है मोनिका जी खंडेलवाल, ठीक है ना, वो आरएएस है। और फिर उसके अलावा एसबीआई बैंक में तो क्लर्क भी हो तो बहुत सारे हैं मेरे, बहुत सारे भैया जो बहन है आप जैसे ही, वो मेरे एसबीआई में है, पीओ भी है, क्लर्क भी है। तो वैसे याद हो जाता है कि गुरुजी के कितने बच्चे? जल्दी बताओ। 4। एक किस में काम करता है? डॉक्टर। एक कौन है? सीए। एक कौन है? जीएसटी में। एक किस में बेटा? एसबीआई में। डाउट क्लियर है क्या? ये होता है आज का 1 जुलाई का इतिहास। यहां तक यदि क्लियर है तो अपन इससे आगे चलते हैं। ध्यान से सुनना। जब ये 4 है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी अभी गुरुजी ने आपको बताया कि 1 जुलाई के दिन सबसे पहले बनता है डॉक्टर डे। क्या बनता है? डॉक्टर, चिकित्सक। अब डॉक्टर डे की जब बातचीत चलती है तो आपको यह भी पता होना चाहिए ये डॉक्टर डे क्यों बनता है। ठीक है ना। डॉक्टर बिरदीचंद रॉय, ठीक है ना, डॉक्टर बिरदीचंद रॉय, ये बिरदीचंद रॉय के जन्मदिन के दिन बनता है। इनका जन्मदिन भी बाय डिफॉल्ट कब आता है? 1 जुलाई। और जो आप पश्चिम बंगाल बोलते हो ना, उसके फॉर्मर मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल के क्या रह चुके हैं? ये मुख्यमंत्री। जैसे अभी ममता जी बनर्जी है, जैसे अभी ममता जी बनर्जी है, वैसे पश्चिम बंगाल के आप मुख्यमंत्री रह सकते हैं। इनको बीसी रॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीसी रॉय। और एज योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो बीसी रॉय के नाम से अवार्ड मिलते हैं, क्या मिलते हैं? अवार्ड। ये मेडिसिन में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब होता है जो डॉक्टरी करता है उसमें मिलता है, उस सेक्टर में ही मिलते हैं बीसी रॉय अवार्ड। मतलब मैं कह सकता हूं भारत के सबसे बड़े, है ना, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। किस सेक्टर में बेटा? मेडिसिन में। भारत का सबसे बड़ा मेडिकल कह सकते हो, मेडिकल अवार्ड है। इसको लेने के लिए लोग तरसते हैं कि खास ये अवार्ड हमें मिल जाए, जिसको क्या बोलते हैं? बीसी रॉय अवार्ड। और बीसी रॉय अवार्ड किन की याद में मिलता है बेटा? डॉक्टर बिरदीचंद रॉय। और बिरदीचंद रॉय का हम कह सकते हैं जो
जन्मदिन है वो कब आता है? 1 जुलाई के दिन। ठीक है ना, ये आपको याद हो जाएगा। ये तो होता है डॉक्टर की। ऐसे ही हमारे कुछ चिकित्सक है पुराने जिसको आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे हिस्ट्री के अंदर पूछते हैं चिकित्सक के अंदर जो सुश्रुत थे, कौन थे? कौन थे? सुश्रुत। ये शल्य चिकित्सक थे। भारत के पहले शल्य चिकित्सक कौन थे? सुश्रुत। ये आपको याद होना चाहिए। सुश्रुत कौन थे? शल्य चिकित्सक। ऐसे धन्वंतरी के बारे में पूछते हैं, आयुर्वेदिक के फादर धन्वंतरी। धन्वंतरी किसके फादर थे? आयुर्वेद। ठीक है ना, आयुष मंत्रालय में आयुर्वेद भी तो होता है ना बेटा, सबसे पुराना क्या होता है? आयुर्वेद। ठीक है ना, तो आयुर्वेद के धन्वंतरी थे, सुश्रुत थे शल्य चिकित्सक के, और वीकेंड से पतंजलि जो थे वो योगा के थे। जो गुरु पतंजलि थे वो किसके थे? योगा के। योगा के, योगा स्पेशलिस्ट है ना। और ऐसे काफी सारे थे, जैसे मीमांसा के जैमिनी थे। मीमांसा के कौन थे? जैमिनी। मीमांसा, जैमिनी। ठीक है ना, ये कुछ बड़े हम कह सकते हैं ऋषि मुनि हमारे यहाँ पे। भारत जो है ऋषि मुनियों का शुरू से ही देश रहा था, रहा है और रहेंगे सनातन धर्म के अनुसार। तो जो सुश्रुत थे वो शल्य चिकित्सक थे, धन्वंतरी आयुर्वेद थे, पतंजलि योगा के थे, जैमिनी मीमांसा के थे, है ना। तो ये सब आपको आना चाहिए क्योंकि ये साइंस के रिगार्डिंग है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। मेडिकल, है ना। और डॉक्टर बिरदिचंद जी रॉय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। लेकिन अभी यदि आपसे पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ बातें पूछ ली जाए तो ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल इसकी राजधानी होती है कलकत्ता। क्या राजधानी होती है? कोलकाता। कोलकाता, ठीक है। और अभी वर्तमान में यहाँ के जो सीएम साहिबा है वो है ममता जी बनर्जी। ममता जी बनर्जी। ये यहाँ की जो है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। कौन सी पार्टी? टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। पहले नेशनल लेवल की थी, अब नेशनल लेवल की नहीं है, अब रीजनल लैंग्वेज की है, रीजनल लेवल की पार्टी हो गई ममता जी बनर्जी। फिर पश्चिम बंगाल की बातचीत चलती है तो यहाँ लोकसभा की सीटें पूछते हैं कितनी है। लोकसभा सीट बताइए जी, पश्चिम बंगाल में कितनी है? 48 ना, महाराष्ट्र में। 48 कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। चौके पे 8 कहाँ पे आएगा? महाराष्ट्र। मेरा क्वेश्चन है यहाँ 42 कितना आएगा? 42। 42 सीटें हैं। कितनी सीटें? 42। लोकसभा की सीटें कितनी होती है? 42। कई बार पूछ लेते हैं लोकसभा की कितनी सीटें हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। और यहाँ की मुख्य नदी पूछ लेते हैं, हुगली। मुख्य नदी क्या पूछते हैं? हुगली। ये हुगली नदी यहाँ की मुख्य नदी है। और यहाँ के कुछ मॉन्यूमेंट्स पूछते हैं। क्या पूछते हैं? मॉन्यूमेंट्स। तो यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसमें आता है विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज। क्या क्या आता है? विक्टोरिया मेमोरियल और हावड़ा ब्रिज कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होता है हावड़ा ब्रिज। ये सब कहां पर स्थित है? कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। और फिर यहाँ का नेशनल टाइगर रिजर्व भी कई बार पूछ लिया जाता है, एनटीआर, नेशनल टाइगर रिजर्व। 2 बड़े टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन और बक्सा। सुंदरबन और बक्सा, ये 2 बड़े टाइगर, नेशनल टाइगर रिजर्व यहीं पर ही है। ठीक है ना, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, कलकत्ता में। और वेस्ट बंगाल कलकत्ता ध्यान से होना चाहिए कि भारत की पहले राजधानी जो थी वो क्या थी? कलकत्ता। और बाद में क्या बनी? दिल्ली। सर्वप्रथम कलकत्ता ही थी, उसके बाद में क्या बनी? दिल्ली। वेस्ट बंगाल। और पहली मेट्रो भी कहाँ पे चली? कलकत्ता। पहली मेट्रो भी कहाँ चली? कलकत्ता। ये भी आपको याद होना चाहिए, रेलवे में तो परमानेंट क्वेश्चन आता है। हाँ, आरबीआई का इनिशियल स्टेज के ऊपर हेडक्वार्टर भी यहाँ पे था। तो आप ये यहाँ पे जो येलो कलर है ना वो किसके बारे में? आपके वेस्ट बंगाल। तो आप कह सकते हैं भारत की प्रथम राजधानी, अंग्रेजों ने किसको बसाया था? कलकत्ता को। तो भारत की प्रथम राजधानी कह सकते हैं, वो भी कौन सी थी? कलकत्ता। प्लस आरबीआई का हेडक्वार्टर भी 2 साल तक कहाँ रहा था? कलकत्ता। हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है ना, कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसका 2 साल तक हेडक्वार्टर भी कहाँ रहा? कलकत्ता। और उसके अलावा कलकत्ता जो, ध्यान से सुनना, बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा लगाता है। किससे सबसे ज्यादा सीमा लगाता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा जिसकी लगती है वो भी कौन सा होता है? वेस्ट बंगाल। सर्वाधिक सीमा। फिर यहाँ का जो है आपको ये भी याद होना चाहिए, यहाँ की जो है छठ पूजा बहुत ज्यादा पूछते हैं।
छठ पूजा कार्यक्रम कहाँ का होता है? तो छठ पूजा का कार्यक्रम कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल। प्लस काली की पूजा, कौन सी पूजा? काली की पूजा। काली की करते हैं ना, माँ काली, भद्रकाली अपन कह सकते हैं। नवरात्रों में जो काली की पूजा होती है वो भी कहाँ होती है? वेस्ट बंगाल में होती है। और वेस्ट बंगाल के अंदर जो है दुर्गापुरा स्टील प्लांट खोला गया था। कौन सा स्टील प्लांट? दुर्गापुरा। कई बार क्वेश्चन आता है दुर्गापुरा स्टील प्लांट कब कहाँ खोला गया था? तो दुर्गापुरा स्टील प्लांट जो है वो कलकत्ता में खोला गया था, ठीक है ना। और ये जो था दुर्गापुरा वो ब्रिटेन के सहयोग से खुला था। किसके सहयोग से खुला था? ब्रिटेन। ये ब्रिटेन के सहयोग से खुला था, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो ये थोड़ी सी नॉलेज क्या मैं वेस्ट बंगाल की आपको साथ में देता हूँ। बाकी आज के तो करंट अफेयर्स है। डॉक्टर डे आज, डॉक्टर बीसी राय जो वेस्ट बंगाल के कहते हैं मुख्यमंत्री, उनके नाम से ये डे सेलिब्रेट होता है। 1 जुलाई को इनका जन्मदिन आता है। और भारत का सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है मेडिकल सेक्टर का, वो बीसी राय अवार्ड होता है। और हमारे पुराने चिकित्सक सुश्रुत है, पतंजलि है, धन्वंतरी है, जेमिनी है, इनको याद आपको करना चाहिए, 100% है। और वेस्ट बंगाल कलकत्ता इसकी राजधानी है। सीएम ममता जी बनर्जी अभी वर्तमान में है ना। ध्यान से सुनना, पूरे 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में एक ही महिला सीएम है, ममता जी बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस से। लोकसभा की सीटें यहाँ 42 होती है। नदी यहाँ पे हुगली आती है। मॉन्यूमेंट्स में विक्टोरिया मेमोरियल है, हावड़ा ब्रिज है, बॉटनी गार्डन है। जो बॉटनी गार्डन है वो भी कहाँ पर है? कलकत्ता के अंदर है। भारत की प्रथम राजधानी जो थी वो कलकत्ता थी। आरबीआई का इनिशियल स्टेज पे हम कह सकते हैं कि जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था? आरबीआई का कलकत्ता। 35 से 37। काली की पूजा, छठ पूजा, दुर्गापुरा स्टील प्लांट भी यहीं पर है। बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा शेयर करने वाला यदि कोई है तो वो कौन है? आपका कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये बातें होती है पहले की, यानी आपका पहला गुरुजी का पहला जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसका नाम क्या होता है? डॉक्टर। दूसरा चलते हैं, जिसको बोलते हैं सीए डे। क्या बोलते हैं? सीए। क्योंकि आज आपको पता है आज सीए डे भी तो है ना। आज कौन सा डे है? सीए, चार्टेड अकाउंटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्टेड अकाउंटेंट। पहले आपको चार्टेड अकाउंटेंट को जानना जरूरी है कि चार्टेड अकाउंटेंट होता क्या है। ये भी तो आज ही के दिन मनाया जाता है, चार्टेड अकाउंटेंट, 1 जुलाई, जिसको आप अंकेक्षक बोलते हो। क्या बोलते हो? अंकेक्षक। इंग्लिश में इसको चार्टेड अकाउंटेंट बोलते हैं। ये ऑडिट करता है। क्या करता है? ऑडिट। सीए। हम लोग इसको अंकेक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकेक्षक। शुद्ध हिंदी ये होती है अंकेक्षक। आज अंकेक्षक दिवस है। कौन सा दिवस है? अंकेक्षक। जैसे चिकित्सक दिवस वहां था, तो यहाँ कौन सा दिवस है? अंकेक्षक। अब सीए की बातचीत हो तो आपको पता होना चाहिए कि सीए जो होता है वो भारत सरकार का सीए भी आपको याद होना चाहिए। हमारी जो केंद्र सरकार है वो भारत सरकार का क्या कहलाता है? भारत सरकार का भी तो सीए होता है। तो भारत सरकार का कर दे, तो भारत सरकार का जो सीए होता है वो भी आपको याद होना चाहिए कि भारत सरकार का सीए जो होता है उसको केक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CAG, केक। केक कहलाता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान देना, COMPTROLLER, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। ये केक कहलाता है। इसका काम क्या होता है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कौन सी पोस्ट है? कॉन्स्टिट्यूशनल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इस बात का विशेष ध्यान देना। और जो हमारे आर्टिकल है, क्वेश्चन आता है किस आर्टिकल में कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल हम कह सकते हैं वीकेंड से 148 से 151 तक, यहां तक किसका डिस्क्रिप्शन है? केक का। और देखो केक बन रहा नहीं बन रहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखो CAG बन गया ना केक। CAG क्या कहलाता है? केक। कंट्रोलर, नॉट कंट्रोलर, CONTROLL नहीं है, पी लग रखा, P फॉर पुखराज सर, P फॉर पुखराज सर, ओके। ये मेन जो आर्टिकल ध्यान रखना, 148 से 151। फिर यदि बातचीत होती है तो हमारे जो फर्स्ट केक थे उसका नाम हमेशा पूछा जाता है। फर्स्ट केक थे नरहरि राव। कौन थे? नरहरि राव। मैंने आपको पढ़ाया भी था, नरहरि राव। और हम कह सकते हैं वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में हमारे केक जो है वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, ये वर्तमान में हमारे कौन है? केक, ठीक है। और केक का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहाँ पर होता है? नई दिल्ली, ठीक है। इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी, आप बेफिक्र हो। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ये जो मैं जितना भी लिख रहा हूँ कर रहा हूँ, जो आवाज़ है वो भी आपको नेट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ केवल आप ट्रिक देखने के लिए आते हो, और कुछ मुख्य बातें यदि लिख सकते हो तो लिखिएगा, ठीक है।
तो ये नई दिल्ली के अंदर है। इसमें नरहरी राव कई बार लगा हुआ है, गिरीश चंद्र जी मुर्मू लगा हुआ है। तो ये सर का कौन से नंबर का बेटा बन गया? सेकंड नंबर का। कौन से नंबर का बेटा बन गया? सेकंड नंबर का। डाउट क्लियर है क्या? ओके तो एक बार फिर सीए को देखते हैं। 1 जुलाई के दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाता है, अंकेक्षक दिवस होता है। भारत सरकार का सीए यानी सीएजी केक कहलाता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जिसे आप केक बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आर्टिकल 148 से 151 में इसका डिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट केक थे नरहरी राव, ठीक है ना, कौन थे? नरहरी राव। और वर्तमान में जो केक है वह गिरीश चंद्र मुर्मू, और मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली के अंदर है। सर कैसे याद होता है? इसका तरीका देखिएगा आपके लिए, वो केक है। सर की ट्रिक जो होती है हमेशा मैं आपको रेड कलर में बताऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सर की ट्रिक किसके अंदर लिखेंगे? रेड कलर में। केक ऐसे याद करते हैं, फर्स्ट केक का नाम याद करते हैं, केवल किसका याद करते हैं? फर्स्ट केक। तो मैंने कहा भाई केक, हैप्पी बर्थडे टू यू, आया क्या? हाँ, एक वेस्टर्न कल्चर चल रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू पे क्या काटते हैं? केक। अरे भाई काटने की प्रथा तो भारतीय संस्कृति में थी नहीं, हम तो लड्डू खिलाते थे। क्या खिलाते थे? लड्डू। लेकिन आजकल ऐसी वेस्टर्न कल्चर आया कि केक लेते हैं, लीपा पोती करते हैं, ये करते हैं। नहीं भैया नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? लड्डू। तो हमने ये कहा कि भैया हम तो नर है, हम तो कौन है? नर। और नर हरि यानी भगवान तभी बनेगा जब केक काटने की प्रथा क्या कर देगा? खत्म। क्लियर है क्या? अरे भगवान के हाथ, नर से नारायण बनना किसके हाथ में है? अपने हाथ में ही। क्या कोई नारायण जन्म लेगा क्या? ये नरी क्या कहलाएगा? नारायण। ये नरी क्या कहलाएगा? नारायण। आप में से ही कोई नारायण जन्मेगा जो इस देश को आगे लेके जाएगा, समझ लो, जिसके विचार अच्छे होंगे, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, या जो बोलता है वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे विचारों वाला व्यक्ति ही हमेशा नर से क्या बनता है? हरि। नर से हरि या नर से नारायण। जो नर से हरि बनेगा वो केक कभी नहीं काटेगा। क्लियर है क्या? वो केक कभी नहीं काटेगा, चाहे उसकी मम्मी क्यों ना कहे। मम्मी मुर्मू मिलता जुलता ना, चाहे उसकी मम्मी क्यों ना कहे तो केक काट। वर्तमान में नहीं काटूंगा भैया मैं तो। क्लियर है क्या? अब इधर ध्यान से सुनना, केक 150 रुपये से नीचे आता है क्या? नॉर्मल भाई, नॉर्मल जिसका बर्थडे से, अपने घर पे तो आप चाहो जितने का लो, लेकिन किसी को गिफ्ट करना है तो 150 से 200 के बीच का ही देते हो ना। तो 150 रुपये का है तो 150 रुपये में देखो ऑफर चल रहा है तो 2 रुपये कम या 1 रुपया ज्यादा ऑफर चल रहा है। छूट कितने की मिल रही है? 2 रुपये की। या ज्यादा कितना ले सकते हैं? 151 ही तो दक्षिणा होती ना, ब्राह्मण को दी जाने वाली दक्षिणा क्या है? 151। तो 148 से 151 तक किसका डिस्क्रिप्शन है? केक का। कंट्रोल ऑडिटर जनरल, और जो पहला था वो नरहरि राव, अब ये मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। क्लियर है क्या? इससे आपको केक याद हो जाता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द थर्ड। तीसरा बेटा भी तो है ना सर का, किसमें काम करता है? जीएसटी। किसमें काम करता है? जीएसटी, गुड सर्विस डिपार्टमेंट। गुड सर्विस डिपार्टमेंट, जीएसटी, है ना। अब पहले जीएसटी को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जीएसटी कहलाता है, ठीक है ना। माल एवं सेवा कर, हिंदी में क्या कहलाता है? माल एवं सेवा कर, है ना। स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल टैक्स, है ना। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट। कर दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। यदि आपसे पूछे किस प्रकार का कर है तो आप क्या बोलोगे? ये एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको अपन क्या बोलते हैं? जीएसटी। क्या बोलते हैं? जीएसटी। भारत ने इसको अडॉप्ट करा था 1 जुलाई 2017 को। परमानेंट क्वेश्चन आता है, कब करा था? 1 जुलाई 2017 को, ठीक है ना। और फ्रांस जो है वो पहला देश था जिसने जीएसटी अडॉप्ट करा था। फ्रांस पहला देश, पहला देश पूरे विश्व में। फ्रांस पहला देश जिसने जीएसटी अडॉप्ट करा था, जिसने जीएसटी सर्वप्रथम करा था। सर्वप्रथम, ये आपको याद होना चाहिए। सर्वप्रथम जो है वो सर्वप्रथम जीएसटी अपनाया था, जीएसटी अपनाया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं जीएसटी अपनाने वाला पहला देश कौन सा, तो क्या हो जाएगा आपका? फ्रांस। और भारत में सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था? असम। भारत में सबसे पहले जीएसटी अपनाने वाला राज्य, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, दैट इज असम। दैट इज असम। इसने सबसे पहले अपनाया था। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है जीएसटी का,
है ना, कि सबसे पहले अपनाने वाला कौन, तो आपको क्या करके आना है, असम। ठीक है ना, जीएसटी के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मैं आपको लिए फिर बता रहा हूँ, क्योंकि जीएसटी के कई क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा किसके आते हैं, जीएसटी के। तो जीएसटी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो जीएसटी अपनाने वाला पहला देश कौन, फ्रांस। कौन सा आता बेटा, फ्रांस। तो जीएसटी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दें। जीएसटी के अंदर आप ये तो जानते हो ना कि इसमें जो जीएसटी होता है, इसमें कर जो होते हैं, कर उसकी लिमिट क्या क्या होती है, 0, 5, ठीक है ना, 12, 18 और 28। 0, 5, 12, 18 और 28। कई बार पूछा गया है कि इसमें टैक्स की स्लैब क्या क्या होती है, टैक्स की स्लैब। 0 तो कभी करते ही नहीं, ध्यान रखना, 5, 12, 18 और 28। ठीक है। और टाइप ऑफ जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, 2। टाइप ऑफ जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, 2, है ना। एक कहलाता है आईजीएसटी, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी। ठीक है ना, ये इंटीग्रेटेड कहलाता है, बाकी जीएसटी की तो फुल फॉर्म लिखी हुई है, तो उसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ये इंटीग्रेटेड कहलाता है। ये वाला सेंट्रल कहलाता है, और ये वाला क्या कहलाता है, स्टेट। ध्यान रखना, ये दोनों जो होते हैं ये इंट्रा स्टेट पे लगेंगे। इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट का स्टेट में ही, और ये लगता है इंटर स्टेट पे। किस पे लगता है, इंटर स्टेट। इसमें तो यदि 18 है तो पूरे के पूरे 18 चले जाएंगे इंटर स्टेट में, और यदि 18 है तो फिर उसके हाफ हाफ करने पड़ते हैं। 9% तो किस में चल जाता है बेटा, सीजीएसटी में, 9% किस में चल जाता है, एसजीएसटी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, इधर देखिएगा, आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा, फिर आगे चलते हैं। आपने अजमेर से जयपुर माल भेजा है, कहाँ भेजा है, अजमेर से जयपुर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके जीएसटी 18% है, तो दो तरह से कटेगा, एक कटेगा सीजीएसटी, एक कटेगा एसजीएसटी, क्योंकि इंट्रा स्टेट हो गई। ये INTRA इंट्रा हो गया बेटा, इंट्रा स्टेट यानी राज्य का राज्य में। तो 9% तो यहाँ लगेगा, 9% यहाँ लगेगा, टोटल कितना हो गया, 18। क्लियर है क्या। और यही यदि आप अजमेर से जो है यूपी भेजते हैं, अजमेर टू यूपी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे आपका आईजीएसटी पूरा लगता, और वो कितना लगता, 18%। और इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। ये क्या कहलाती है, इंटर स्टेट सेल। ठीक है ना। तो ये जीएसटी के कुछ टाइप है। इसमें ध्यान रखना, जो दो चीज है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, पेट्रोल और लिकर। पेट्रोल और लिकर इस पे नो जीएसटी, जीएसटी नहीं लगता, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये भी आता है कई बार गुड सर्विस टैक्स के लिए। और मेरा क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं इसके लिए कौन, लिकर, लिकर दारू, दारू, हाँ लिकर होती है ना, अल्कोहल, अल्कोहल प्रोडक्ट, उसके ऊपर नहीं लगता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये सब रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है। और मेरा क्वेश्चन आपसे पहला, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें देखना है कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा किया गया था। मेरी बात समझो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा किया गया था, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, बाकी जीएसटी आपके सामने है लगभग। और इसको देखता है, इसको एक डिपार्टमेंट देखता है जिसको हम सीबीआईसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीबीआईसी। ये किसके अंडर में काम करता है, सीबीआईसी। ठीक है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये डिपार्टमेंट इसको पूरा देखता है। तो ये सर का कौन से नंबर का बेटा कंप्लीट हो गया, तीसरे नंबर का। अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करता है ना, किस में काम करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आ रहा है क्या समझ में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पक्का। चलते हैं एसबीआई, तो मैंने क्वेश्चन एक ही दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा बैंक, हर एक भारतीयों का बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एसबीआई। ठीक है ना, आपको पता है ना इसके जो लोगो है उसमें की दिखा रखी है, क्या दिखा रखी है, की। ब्लू कलर का गोला है और उसके अंदर क्या डाल रखी है, की। वो इसका लोगो है, वो इसका क्या है, इसका लोगो, जिसको आप बोलते हो भारतीय स्टेट बैंक। बोलते नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हो, भारतीय स्टेट बैंक, देश का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक भारत सरकार का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ
इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसका भी जो मुख्यालय है वो कहां पर है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई थी जिसके पीछे ऑफ इंडिया आ जाए, क्या आ जाए, ऑफ इंडिया, उन सब का हेडक्वार्टर कहाँ होता है, मुंबई। मैं फिर बोल रहा हूँ, ट्रिक पे ध्यान दो, ऑफ इंडिया आ जाए उन सबका हेडक्वार्टर, आंख बंद करके क्या लिख दो, मुंबई, कभी गलत नहीं जाएगा। बट एक्सेप्ट द यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एकमात्र ऐसा है जो कलकत्ता जाता है, कहाँ जाता है, कलकत्ता। बाकी जितने भी आप तुक्का लिख दो, मुंबई राइट जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, उसको ध्यान रखना, ऑफ इंडिया आना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोलो हेडक्वार्टर कहाँ जाएगा, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ उसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बोलो कहाँ जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ जाएगा, और इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ जाएगा, आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ जाएगा, मुंबई। तो ये तो कंफर्म हो गया, जिसके पीछे ऑफ इंडिया आएगा वो कहाँ जाएगा, एक्सेप्ट द यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज वगैरह जो होते हैं ना, ये इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई, चेन्नई में, और आप कौन से, इंडियन ओवरसीज जो होता है वो चेन्नई जाता है, और इंडियन बैंक भी कहाँ जाता है, चेन्नई। मतलब आगे इंडियन आना चाहिए, यदि आगे इंडियन आ गया तो चेन्नई। फिर सर की ट्रिक होती है, जिसके आगे इंडियन लग जाए वो सब क्या आ जाएगा, चेन्नई, जिसके पीछे ऑफ इंडिया आ जाए वो सब क्या लगेगा, मुंबई। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको गलती ना हो। तो अभी इसका हेडक्वार्टर क्या करके आओगे, मुंबई महाराष्ट्र, क्लियर है। देखिएगा, वो एक ट्रिक की मैंने क्लास ली थी, बहुत सिंपल थी, उसमें मैंने बताया था इस तरह से ये चार लिए थे। एक बार फिर बता रहा हूँ, फिर रिपीट नहीं करेंगे, एक बार देख ले। इधर नई दिल्ली आता है, ऑब्वियसली नॉर्थ में ही तो है नई दिल्ली। साउथ में क्या आता है, चेन्नई, साउथ में क्या आता है, चेन्नई, चेन्नई बोले तो तमिलनाडु। इस साइड में मुंबई आता है, बोले तो एमएच, एमएच बोले तो महाराष्ट्र। इस साइड में कोलकाता आता है, कोलकाता बोले तो डब्ल्यूबी, वेस्ट बंगाल। अब सर ने इसको 1 नंबर दिया, सर ने इसको 2 नंबर दिया, सर ने इसको क्या दिया, 3 नंबर, और इसको क्या दिया, 4, ठीक है ना। और इन चारों की ट्रिक के लिए सर ने क्या करा, यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींची, 4, कितनी लाइनें खींची, 4, 1 2, ये 3, ऊपर एक को ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है ना। ये 4 से हो जाएगा। तो यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4। अब 1 कर रहे हैं तो हमें पता है हम किसकी बातचीत कर रहे हैं, एनडी की, एनडी बोले तो न्यू दिल्ली। सेकंड किसकी कर रहे हैं, सी की, सी में भी कौन सा, सी एल, कैलकाटा। फिर सी एच की बात कर रहे हैं, किसकी, चेन्नई की। और फिर एम यू की बात करें यानी मुंबई की। डाउट क्लियर है। तो इसमें जब एनडी की बातचीत आती है फर्स्ट नंबर पे, तो मैंने कहा था दिल्ली में 2 पंजाबी महिलाएं ओबीसी है। क्या बोला था, दिल्ली में 2 पंजाबी महिलाएं, 2 पंजाबी महिलाएं ओबीसी है। महिलाएं किस कास्ट से बेटा, ओबीसी, ओबीसी है। मैंने ये ट्रिक लिखी। अब इसको थोड़ा ध्यान से, ये पहले ट्रिक देख लो, फिर इसको एक्सप्लेन बाद में करेंगे, ठीक है। और बातचीत आती है कैलकाटा की, तो मैंने कहा था कुआ, क्या करा था, कुआ। जिसने मेरे से पढ़ा ना वो जानते हैं यहाँ कुआ ही आएगा, क्या आएगा, कुआ। इसको ऐसे लिखो, वैसे कुआ, ये कुआ, पानी वाला कुआ, ठीक है ना, पानी वाला कुआ। फिर उसके बाद में चेन्नई की बातचीत आती है, तो मैंने कहा आगे इंडियन आना चाहिए। आगे कौन सा वर्ड आना चाहिए, इंडियन आना चाहिए। ये मैं आपको विद ट्रिक इसलिए दे रहा हूं ताकि आप ट्रिक लिखेंगे तो आपको हमेशा एग्जाम में सुनाई देगी, ठीक है। एमयू के लिए लिखा था पीछे, पीछे ऑफ इंडिया आना चाहिए, पीछे ऑफ इंडिया आना चाहिए। और जो इसका एक्सेप्शन है उसको अपन यहां से ले लेते हैं, तो अपन को पता चल जाता है कि भाई क्या चीज है। तो एक बार फिर ले लेते हैं, पीछे क्या आना चाहिए, आना चाहिए। एक्सेप्शन में यहाँ स्टार डाल देते हैं, इसी के लिए यहीं स्टार कर देते हैं, ठीक है ना। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। भाई कल को आप कह दो गुरुजी इसके पीछे भी तो ऑफ इंडिया आ रहा है, क्योंकि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कहाँ चला जाएगा, कलकत्ता। कहाँ चला जाता है बेटा, कलकत्ता। खत्म कहानी।
अब इसका डिटेल देखो कौन कौन सा, मैं यहाँ लिखता जाऊंगा ताकि आपको पता चलता जाएगा। बोलो जी पहले नंबर की ट्रिक क्या है। दिल्ली में 2 पंजाबी महिलाएं ओबीसी है, तो पहला तो लिखो पंजाब नेशनल बैंक। 2 पंजाब आने चाहिए ना, तो एक तो आएगा पंजाब नेशनल बैंक, ये वो पीएनबी है जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने 1894 में करी थी, 1894 में, क्योंकि उसमें भारत का ही हिस्सा था पाकिस्तान, तो लाहौर में इसका क्या था, हेडक्वार्टर। कहाँ था, लाहौर में, है ना। फिर इसका बाद में आफ्टर द पार्टीशन 14 अगस्त 1947 ये स्विच होके कहाँ गया, न्यू दिल्ली। तो अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, पंजाब नेशनल बैंक का। ध्यान यहाँ रखो, ये सब मिल जाएगा आपको, टेंशन मतलब ध्यान यहाँ। उसके बाद में चलता है पंजाब एंड सिंध बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ जाएगा, न्यू दिल्ली। पंजाब एंड सिंध बैंक, ये पंजाब एंड सिंध बैंक। उसके बाद में आपको दे रखा है कि महिलाएं, तो भारतीय महिला बैंक जो बाद में किस में मर्ज हो गया, एसबीआई में। एक्चुअल में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बैंक खोला गया था, भारतीय महिला बैंक, जो बाद में किस में हो गया था, एसबीआई में मर्ज हो गया था। ओबीसी कहलाता ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, क्या कहलाता, ओरिएंटल, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। बताइए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी, इट इज कॉल्ड ओबीसी। तो ये सब के सब इनके हेडक्वार्टर कहाँ जाएंगे, न्यू दिल्ली। फिर कोलकाता में अपन ने ट्रिक बनाई थी कुआ, CUUA, सी बताता कोलकाता को, किसको बताता, कोलकाता को। यू बनाता है आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई है ना ये रहा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ जाता है, कलकत्ता, नजर आ रहा है। फिर यू से बनता है यूको, UCO, यूनाइटेड कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ए से बनता है इलाहाबाद बैंक, कौन सा बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये इलाहाबाद बैंक, क्लियर है क्या। इनके हेडक्वार्टर कहाँ जाएंगे बेटा, कलकत्ता, कहाँ जाएंगे, कलकत्ता। चेन्नई में केवल 2 ही बैंक आएंगे, एक तो इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक कह सकते हो, और इंडियन ओवरसीज बैंक, क्योंकि दोनों में आगे क्या लग रहा है, इंडियन, तो इंडियन ओवरसीज बैंक, ये दोनों के हेडक्वार्टर का होंगे बेटा चेन्नई। और बाकी तो एमएच में तो ऑफ इंडिया में आप चाहो जितने लिखो ना, कौन मना करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीजिए, हमारा आरबीआई लीजिए, यूबीआई लीजिए, लेकिन यहाँ यूबीआई ध्यान रखना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, कंफ्यूजन मत हो जाना, यूनियन और उधर क्या है, यूनाइटेड। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई, फिर हमारा जो है सिक्योरिटी मार्केट का सबसे बड़ा जो है रेगुलेटर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनके हेडक्वार्टर कहाँ जाएंगे, आपके मुंबई। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए और कुछ नहीं दिए, क्या दिए, एग्जाम्पल, ठीक है। एचडीएफसी वगैरह सब ले लो, सब आ जाएंगे आपको, इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप ले सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो आपको इसलिए बताता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ इजी लगता है इसलिए। फिर यहाँ पे ध्यान रखना, अपन वापस एसबीआई पे आते हैं, जो आपने पूछा उसका एक एग्जाम्पल देने के लिए मुझे उधर जाना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आता है कि इसके भी चेयरपर्सन कौन है, तो आपको दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खरा, ये इसके कौन है, अध्यक्ष, चेयरपर्सन वर्तमान में। और इसका जो लोगो है, हम कह सकते हैं इसका स्लोगन, आदर्श वाक्य बोलते हैं ना इसको, स्लोगन, हर भारतीयों का बैंक, प्रत्येक भारतीय का बैंक, प्रत्येक भारतीयों का बैंक, द बैंक ऑफ एवरी इंडियन, है या नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है आरबीआई, बैंकर्स बैंक आरबीआई, और हर इंडियन का बैंक क्या कहलाता है आपका, एसबीआई। एसबीआई की कहानी सुननी है, चलिए एसबीआई की कहानी सुनाता हूं। इधर देखो, एक था मिस्टर ए, क्या था, एक मिस्टर ए। मिस्टर ए चोरियां करता था, क्या करता था, चोरियां, धूम पिक्चर की तरह। तो वो 18 सेंचुरी 6 के अंदर सबसे पहले उसने चोरी करी थी यहाँ वीकेंड से, कलकत्ता में। कहाँ करी थी, कोलकाता। अब कोलकाता पहले बंगाल में था ना, क्योंकि 1905 के बाद में बंग के बाद में ये वेस्ट बंगाल कहलाया, तो पहले कहाँ था, बंगाल में। इस साइड में आता है मुंबई। देखो मैं इधर क्यों लिखता हूँ, इसके पीछे कारण है, मुंबई इधर ही आता है ना भारत के मैप में, आप डायरेक्शन देखोगे तो मजा आ जाएगा भाई। कलकत्ता यहाँ है, मुंबई यहाँ है, तो नीचे क्या आ जाएगा, चेन्नई आ जाएगा ना। देखो अब आपका माइंड अपने आप ही काम कर रहा है कि सर इधर क्या आएगा, चेन्नई। तो ध्यान से सुनना क्या क्या आता है। 3 बड़े प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए थे, कितने बड़े प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए थे, 3। एक 18 सेंचुरी 6 में, और
इसी का नाम 18 सेंचुरी 9 में, 18 सेंचुरी जो 6 में हुआ था ना, उसका नाम था बैंक ऑफ कैलकाटा। फिर 18 सेंचुरी 9 में इसका क्या नाम हो गया था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा तब मजा आएगा। फिर 18 सेंचुरी, ठीक है ना, एक क्वेश्चन पूछते कब कब, 1806, 18 वी कैन से 43, 1840, और यहाँ का मैं भूल रहा हूँ इसलिए कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान दें। फिर इन तीनों को मर्ज कर दो, तीनों को क्या कर दो, मर्ज। ये 19 सेंचुरी 21 में ये कहलाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या आएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? पहले इसकी पूरी कहानी सुनो तब आपको मजा आएगा कि कैसे एसबीआई बना था, कैसे एसबीआई बना था, ठीक है ना। जितना आप एसबीआई बनाने के ऊपर ध्यान दोगे ना उतना आपको मजा आएगा। 1840 और 1843, पूरा बता रहा हूँ बेटा, पहले पूरी कहानी सुनोगे तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा और आपको किस में आएगा, पढ़ने में मजा, ठीक है ना। ये इसको 1840, इसको 1843 कर लो, कभी नहीं भूलोगे। ये 1840 और ये क्या आ जाएगा, 1843, ठीक है ना। थोड़ा इसका ध्यान दो, 1840 और 1843, ठीक है ना। इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया। ये तीनों जो थे ना पहले, ये तो ध्यान होना चाहिए, प्रेसिडेंसी बैंक होते थे हमारे। क्वेश्चन आता है कितने प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे, प्रेसिडेंसी बैंक 3 खुले थे ना बेटा। पहला कौन सा खुला था जल्दी बताओ, कलकत्ता। उसके बाद कौन सा खुला था, उसके बाद कौन सा खुला था, चेन्नई। तीनों बैंक क्लियर हो गए क्या? 1806 के अंदर जो खुला था वो खुला था बैंक ऑफ कैलकाटा। फिर बैंक ऑफ बंगाल कब हो गया था, 1809 के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में 1840 में क्या खुला था बेटा, मुंबई। और 1843 में क्या खुला था, चेन्नई। फिर इन तीनों को मर्ज करके इनको 1921 में क्या नाम कर दिया बेटा, इंपीरियल बैंक। यदि आप इसको मिस्टर ए बन रहा नहीं बन रहा, देखो 18 6 का उल्टा करो क्या आ जाएगा, 9। यहाँ 40 कर दो और यहाँ क्या कर दो, 43। यदि एग्जाम में भूल जाओ तो इसको तो उल्टा सीधा एक समान कर दो, उल्टा सीधा एक समान, ठीक है। इसमें हनुमान चालीसा से 40 ले जाओ, उसमें लव यू कर दो। चेन्नई एक्सप्रेस पिक्चर देखी थी ना, लव यू, है ना, चेन्नई एक्सप्रेस आ रही ना, तो उसमें लव यू आ जाएगा 43, 4 3, 4 का लव 3 का यू। फिर इन तीनों को मर्ज करके 21 साल बना दो, 21 साल शादी की एज, 1921 क्या बन जाएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और वही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955, कब बेटा, 1 जुलाई 1955 कौन सा बैंक बन जाएगा बेटा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सब क्वेश्चन आते हैं। देश का सबसे बड़ा बैंक का इन्वेंशन कैसे हुआ है, ओरिजिन कैसे हुआ, इसका ओरिजिन की बातचीत चलती है। तो ये 18 सेंचुरी 6 में बैंक ऑफ जो है कलकत्ता आया था। 18 सेंचुरी 9 में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल कर दिया, इस प्रेसिडेंसी बैंक का, फर्स्ट वाले का। सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक खोला गया था बॉम्बे, वो था 18 सेंचुरी 14 के अंदर। फिर चेन्नई के अंदर खोला गया था 18 सेंचुरी 43 के अंदर। फिर तीनों बैंकों को मर्ज किया गया था, ये दिख रहा ना बेटा जो निशान लगा रखा, तीनों क्या हो गए, मर्ज। और मर्ज होने के बाद उसका 1921 में क्या नाम कर दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और वही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना कब, 1 जुलाई 1955। तो ये कई बार एसबीआई के आपसे स्टोरी पूछते तो आप मिस्टर ए याद कर लो, क्या कर लो, मिस्टर ए। मेरी तरह से याद करोगे तो जल्दी याद होगा। 18 सेंचुरी वी कैन से 6 देन 9 देन 40 देन 43, और तीनों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसी को 1 जुलाई 1955 को क्या कर दोगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डाउट क्लियर है क्या, क्लियर। यहाँ जाके आपके सर के कितने बेटे कंप्लीट हो जाते हैं, 4। तो 4 आज कंप्लीट हो गए। सबसे पहले डॉक्टर डे कराया था, फिर सीए डे कराया था, फिर जीएसटी डे कराया था, और उसके बाद में क्या कराया था हमने, एसबीआई डे। तो आज 4 बड़े डे हैं। कितने बड़े डे, 4। डाउट क्लियर है क्या, क्लियर। चलिए चलने से पहले, क्योंकि मेरी एक आदत है, आज जो मैंने पढ़ाया वो ये रहा, एक बार आप देख सकते हैं सर ने क्या क्या पढ़ाया, एक बार रिकेप कर लेते हैं। तो रिकेप आपके सामने, क्योंकि मैंने आते ही आपको ये बताया था टुडे इज द 1 जुलाई, और हाउ मेनी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया टुडे, दैट इज डॉक्टर डे, सीए डे, एसबीआई डे एंड जीएसटी डे। यू कैन ऑल्सो से द चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे एंड गुड्स एंड सर्विस डे। trick is that जुलाई, दैट इज द कैप्टन कूल, कैप्टन कूल इज ऑलवेज 7+7, दैट मीन्स 7 जुलाई को मेरा बर्थडे आता है, तो नेचुरल है जुलाई मेरे लिए सेलिब्रेट करता हूँ मैं। तो मेरे 4 बेटे, एक डॉक्टर, एक सीए, एक जीएसटी में काम करता है, और एक कहाँ काम करता है, एसबीआई में। फिर मैंने आपको ये 3 एरो करके कहा था भाई, सीए भी है मेरे स्टूडेंट, जीएसटी में भी काम करते हैं,
और एसबीआई में भी काम करता है एक्सेप्ट द डॉक्टर, और डॉक्टर मेरी बेटी कर रही है तो उससे पता चल जाएगा। उसके बाद पता चलता है कि डॉक्टर डे जो था वो बृटिशचंद्र रॉय की बर्थडे के दिन मनाते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल के कौन थे, आपके मुख्यमंत्री, 1 जुलाई के दिन। भारत का सबसे बड़ा अवार्ड जो मेडिकल सेक्टर में मिलता है कौन सा मिलता है, बीसी रॉय अवार्ड। और पुराने हमारे चिकित्सक में सुश्रुत है, पतंजलि है, धन्वंतरी है, जैमिनी है। सुश्रुत शल्य चिकित्सक थे, धन्वंतरी आयुर्वेद के ज्ञाता थे, पतंजलि योगा के थे, जैमिनी मीमांसा के थे। ऐसे काफी सारे हैं जो कि हिस्ट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया। फिर बात जब वेस्ट बंगाल की आई थी बीसी रॉय की, तो वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। सीएम ममता जी बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस की है। लोकसभा की सीटें यहाँ 42 होती है। हुगली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के कुछ मॉन्यूमेंट में विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज, इसके अलावा बॉटनी गार्डन वगैरह ये सब कुछ आते हैं। भारत की प्रथम राजधानी जो थी वो कलकत्ता थी, बाद में दिल्ली हो गई। आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक है, उसके 1935 से लेकर 37 तक इसका मुख्यालय जो था वो कहाँ पे था, कलकत्ता था। उसके बाद में यहाँ पे काली की पूजा, छठ पूजा काफी फेमस है। और यहाँ का जो है दुर्गापुरा स्टील प्लांट जो भारत का खुला था वो यहीं पे खुला था ब्रिटेन के सहयोग से। और बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा जो शेयर करता है कौन करता है, कलकत्ता करता है। यहाँ पे देश का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा यहीं बनता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का, गंगा और ब्रह्मपुत्र का। और सुंदरबन और बक्सा नाम का नेशनल टाइगर रिजर्व भी यहीं पर ही स्थित है, वेस्ट बंगाल। और गंगा सागर का मेला भी कहाँ पे लगता है, यहीं पर ही। मैंने आपसे कहा था सबसे बड़ा जो गंगा सागर मेला है वो भी कहाँ पे लगता है, यहीं। सारे तीर्थ वार वार गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर मेला भी कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम आए थे, दूसरा बेटा सीए यानी अंकेक्षक है, चार्टेड अकाउंटेंट है, जिसको आप सीए कहते हैं। और भारत सरकार का सीए केक कहलाता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है आर्टिकल 148 से 151 के अंदर है। फर्स्ट केक जो थे वो नरहरि राव थे, और वर्तमान में जो है वो कौन है, गिरीश चंद्र जी मुर्मू। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। ट्रिक बताई थी कि भैया जो फर्स्ट केक याद करते हैं उसको याद करने का तरीका ये होता है, हम केक नहीं काटते हैं बर्थडे के ऊपर, क्योंकि हम नर है और नर से क्या बनना चाहते हैं, हरी। वेस्टर्न कल्चर क्यों अडॉप्ट करेंगे अभी, वाई वी सेलिब्रेटेड विद केक, क्या लड्डू नहीं हो सकता है क्या, लड्डू खिलाइए ना। वेस्टर्न कल्चर जो अडॉप्ट करेगा वो केक काटेगा, वो नर कभी हरी नहीं हो सकता। जो केक काटेगा वो नर कभी हरी नहीं हो सकता, ठीक है ना। और एक केक जो आता है वो अधिकतर 150 रुपये का आता है, तो 2 रुपये की छूट दे दो या 1 रुपये ज़्यादा ले लो। मेरी बात समझो, ऑफर चलता है ना। एक 150 रुपये का केक अपन गिफ्ट में देते हैं तो 2 रुपये का ऑफ मिल जाता है, कभी 1 रुपया ज़्यादा ले लेते हैं। तो 148 151। उसके बाद सर यहाँ आ गए थे जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल टैक्स, सभी टैक्स एक में ही मर्ज हो गए थे। जीएसटी 1 जुलाई 2017, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। और माल एवं सेवा कर कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, पेट्रोल लिक्वर पे कभी नहीं लगता है, ठीक है। इसको जो कवर करता है इनडायरेक्ट टैक्स को सीबीआईसी करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। टैक्स की स्लैब है 05 12 18 और 28, 05 12 18 और 28। और फ्रांस पहला देश है जिसने जीएसटी अडॉप्ट करा था, और भारत में सबसे पहले असम ने करा था। किसने करा था, असम। और इंटर स्टेट और इंटर स्टेट करके दो टैक्स लगते हैं। इंटर स्टेट में आईजीएसटी लगता है, इंटर स्टेट में फिर इसके हाफ हाफ हो जाते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। सेंट्रल आधा लेता है और स्टेट भी क्या लेता है, आधा। जैसे अजमेर से जयपुर आपने कोई सेल करी तो इंटर स्टेट हुई, 18% टैक्स था, तो सीजीएसटी 9 लगेगा और एसजीएसटी भी कितना लगेगा, 9। फिर अजमेर से यूपी यदि आपने सेल करी तो ये नेचुरल है, एक इंटर स्टेट हो गई, तो यहाँ केवल एक ही लगेगा, आईजीएसटी 18%, ठीक है ना। ये जीएसटी डिपार्टमेंट कहलाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मेरे यहाँ पे एक होमवर्क दिया, ज़्यादा नहीं दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो कौन से नंबर का था वो आपको बताना है इसके लिए। उसके बाद में अपन आए थे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 के दिन इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक कहलाता है, हर एक भारतीय का बैंक है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ऑफ इंडिया जिसके लग जाए वो सब कहाँ जाते हैं, मुंबई। ये यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने कहा था, हाँ आपको अध्यक्ष अभी इसमें दिनेश कुमार खा रहा है। स्लोगन होता है प्रत्येक भारतीयों का बैंक। 1 2 3 4 करके मैंने बताया था, यहाँ नई दिल्ली, यहाँ कलकत्ता है, चेन्नई, यहाँ मुंबई है। नई दिल्ली के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, नई दिल्ली में वो कॉमर्शियल बैंक आएंगे जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। उसकी ट्रिक होती है, दिल्ली में 2 पंजाबी महिलाएं क्या है, ओबीसी। तो इसमें पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, भारतीय महिला बैंक और रॉयल बैंक ऑफ कॉमर्स आता है। कलकत्ता वो आएगा जो कुआ होगा, कुआ की फुल फॉर्म बता दी, सी से कोलकाता। ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये एक अपवाद है। इसमें ऑफ इंडिया होने के बावजूद भी हेडक्वार्टर कहाँ जाता है, कलकत्ता। नहीं तो है ऑफ इंडिया वाले सब कहाँ जाते हैं, मुंबई। तो अपवाद केवल यूबीआई है, बाकी नहीं है। और यही क्वेश्चन लगता है, क्वेश्चन भी क्या लगता है, यही। फिर यूको कहलाता है यूनाइटेड कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ए कहलाता है इलाहाबाद बैंक। ये कोलकाता की ट्रिक। ऑफ इंडिया मैंने बता ही दिया, सब कहाँ जाते हैं, आपके मुंबई। लेकिन कौन सा छोड़ के, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को।
चेन्नई में इंडियन आगे आना चाहिए, शब्द क्या आना चाहिए, इंडियन। देखो इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, दोनों में ओवरसीज इंडियन आगे आ रहा है ना, तो चेन्नई आप हेडक्वार्टर कर दीजिए। फिर मैंने आपको एक मिस्टर ए की कहानी सुनाई थी, 18th century 6, 18th century 9, 1840 एंड 1843 एंड आफ्टर दैट 1921 एंड देन 1955। ये मैंने कहा था ये डे याद कर लेना, मतलब 5 ईयर याद करना है, 6 9 18 6 18 9 18 40 और 18 43। 6 में कलकत्ता, 9 में वही बंगाल हो जाएगा, और फिर 40 के अंदर वो बन जाएगा मुंबई, और फिर 43 में चेन्नई, फिर तीनों मर्ज होकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 के दिन क्या बन जाएगा, एसबीआई, देश का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक। तो आज इतना ही। जय हिंद और जय भारत। पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा, प्लीज डोंट क्लेम इट्स माय बर्थडे वीक। ठीक है ना, ठीक है ना। 1 तारीख से 7 तारीख मिलते हैं। यस प्लीज। हाँ सब मर्ज हो गए, वो भी तो करूंगा भाई, वो सब पार्ट किसका है, बैंकिंग का। अपन इसमें एसएससी वाले भी बैठे हैं और बैंक वाले भी बैठे हैं, वो स्पेशली बैंक इवनिंग क्लास लगाएंगे, उसके अंदर करवाएंगे, क्यों नहीं करेंगे, वाई 100%। अभी कुछ दिनों बाद में जैसे अभी संडे को तो होनी पाई, संडे को तो क्लास होनी ही चाहिए, संडे तो मिस होना ही नहीं चाहिए। संडे तो अपना एवरग्रीन होता है, कोई संडे सोने के लिए थोड़े होना है। संडे कहलाता है सुपर पावर, फाइनल डे। आप देखते हो हर एक फाइनल संडे को ही क्यों होता है अधिकतर, आप कोई देखते हो, सब कुछ जो होता है आजकल सब संडे के दिन ही क्यों करते हैं, पब्लिक क्या आती है ज्यादा, पब्लिक क्या आती है ज्यादा। तो संडे हमें क्या इंडिकेट करता है, मोटिवेशन कोट्स बता रहा हूं, संडे कहता है सुपर पावर। अब तक 6 दिन में जो करा वो 1 दिन में नहीं हो सकता है क्या, क्या 6 दिन की 1-1 घंटे की क्लास, 6 घंटे की क्लास नहीं लग सकती क्या एडिशनल, और 6 घंटे की एडिशनल क्लास लगी और 6 चौका 24, 1 महीने में 24, मेरी बात समझो, और 24 इंटू 12, 24 इंटू 12 यानी 240 में 24 और जोड़ दो, 262, 262 घंटे एक साल में यदि आप संडे संडे से पढ़ रहे हो तो आप तो ऑटोमेटिक कैप्सूल बन गए ना। तो सर के जो रॉकेट क्विज होते हैं आपको तो समझ में आ ही जाएंगे। वही होता है, आप मुझे जितना पिच के ऊपर खिलाओगे मैं उतने रन बनाऊंगा। मेरे को ये पिच पसंद आता है, पिच का मतलब ये मेरा डिजिटल बोर्ड और आप मेरे ऑडियंस। बाकी आप मेरे से दूसरे काम कराओगे तो मुझे अजीब सा लगता है, मेरे तो दूसरे काम होते ही नहीं है। लाइफ में नहीं सीखा, पढ़ना और पढ़ाना, बस ये सीखा। ठीक है, तो जय हिंद और जय भारत। ठीक है।